हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। देख सकते हो ये आपका इसका चित्र है और इसकी धारिता निकालने का व्यंजक भी आपको बहुत ही आसानी से बताएंगे और इसकी थ्योरी लिखना भी आपको पूरा बताएंगे कि इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखते रहना क्योंकि टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही आसानी से आपको समानता प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना सिखाएंगे। तो चलो बात करते हैं समानता प्लेट संधारित्र की धारिता को निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हमें धारिता C का मान इस पे निकालना है और समांतर प्लेट मतलब आपको करना क्या है, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में रखना है। देखो समांतर, एक संधारित्र ये हो गया, दूसरी प्लेट को इस टाइप से आपको समांतर रखना है। देखो हमने दो प्लेटें ली हैं, दोनों को समांतर क्रम में रखा हुआ है, मतलब एक दूसरे के इस टाइप से समांतर है। ठीक है, आप देखो फिर क्या करना है आपको, इसको प्लस क्यू कूलाम का आवेश देना। अभी पूरी थ्योरी भी बताएंगे क्या क्या लिखना है। इस पे प्लस क्यू कूलाम का आवेश देना है। जब इस पे प्लस क्यू कूलाम का आवेश दोगे तो इसमें प्रेरण के कारण इस पे आपका, इसके बाहरी, इस पे आपका मतलब बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू और इस दूसरे संधारित्र के बाहरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। देखो क्या किया हमने, इस वाले संधारित्र, ये जो प्लेट का मान लो एक्स नाम दे दें, इसका वाई नाम दे दें, तो इस वाले संधारित्र को अगर हम प्लस क्यू आवेश दें तो प्रेरण के कारण, ठीक है, कौन सी क्रिया होती है इस पे, प्रेरण, प्रेरण के कारण इसके बाहरी पृष्ठ पर आपका प्लस आवेश और इस पर माइनस आवेश आ जाता है। ठीक है, और इसके वाले आवेश को हटाने के लिए हम इसे यहाँ पे पृथ्वी से जोड़ देते हैं क्योंकि इस पे भी थोड़ा आवेश आ जाएगा, तो इसे हटाने के लिए हम इसे पृथ्वी से जोड़ देंगे, जिससे यह पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा आपका, पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों से जब आपका मतलब क्रिया करेगी तो ये आपका निरस्त हो जाता है। ठीक है, केवल ये आवेश रह जाता है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला। तो सिंपल आपको ये समझना है कि आपको उस और बातें ना समझो कि आपका इलेक्ट्रॉन निरस्त होता है। तो सिंपल आपको करना क्या है, दो समानता प्लेट संधारित्र बनाने हैं। ठीक है, इस टाइप से, और देखो एक प्लेट है एक्स, दूसरी है वाई, इसके आपका अंदर वाले पे प्लस है, इसके माइनस, और इसके बीच की दूरी डी है। ठीक है, और इसको हमने पृथ्वी से जोड़ रखा है। ठीक है, और लिखोगे क्या यहाँ पे, माना दो समांतर प्लेट संधारित्र एक्स और वाई हैं। क्या लिखोगे, माना दो समांतर प्लेट संधारित्र एक्स और वाई हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी डी है और इसके बीच में हमने के परावैद्युतांक का पदार्थ भरा हुआ है। क्या बात कही, देखो माना दो आपके समांतर प्लेट संधारित्र हैं, इनके बीच की दूरी डी है। ठीक है, और इसके बीच में हमने के परावैद्युतांक का पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और फिर क्या करना है, फिर आपको लिखना है इस पे, देखो इसको अगर हम प्लेट x को प्लस क्यू कूलाम का आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण x की अंदर वाली सतह पे प्लस आवेश और y पे भी माइनस आवेश आ जाता है। ठीक है, बस इतना लिखना है। और अब आपको निकाल के दिखाना है समानता प्लेट संधारित्र की धारिता। तो सिंपल क्या लिखना है, माना दो समानता प्लेट संधारित्र हैं, ठीक है, एक्स और वाई, इसके बीच की दूरी डी है, इसके बीच में के परावैद्युतांक का पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लस क्यू आवेश इसके अंदर की सतह पर प्रेरण के कारण इसके अंदर की सतह पर प्लस और वाई की सतह पर माइनस आ जाता है। ठीक है, बस इतना लिखना है और ये चित्र बनाना है, कोई भी नंबर नहीं काट सकता, इतनी सी थ्योरी लिख देना है और रटना कुछ नहीं, बस यही लिखना है, दो समानता प्लेट संधारित्र, बीच की दूरी डी, एक्स और वाई है, इसके बीच में के परावैद्युतांक का पदार्थ भरा है। ठीक है, अगर इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण इसके अंदर की सतह पे प्लस और इसके अंदर की सतह पे माइनस आवेश आ जाता है। अब निकालते हैं हम लोग समानता प्लेट संधारित्र की धारिता। तो देखो धारिता का फॉर्मूला होता है C = Q/V। ठीक है, C = फॉर्मूला होता है Q/V। तो सबसे पहले हमें V निकालना होगा, तब आपका C निकलेगा। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले इसमें वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा। वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, देखो वैद्युत, ठीक है, जो इसके पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा था उस पे आपको बताया था कि मान लो कोई इस तरह से चालक है, ठीक है, उस पे बाहर आवेश था आपका दोनों साइड पे। ठीक है, इस टाइप से, जो आपका गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग देखे थे। ठीक है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है, उस पे आपको बताया था। और इस पे क्या था, ये मान लो पृष्ठ 1, ये पृष्ठ 2 है, यहाँ पे P बिंदु पर निकाला था तो उस पे आपका E का मान जो आया था वो आया था σ/ε0। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी होगा, इस प्रश्न के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा और इस कारण P, तो σ/ε0 आएगा। ठीक है, तो यही वाला आपको इसलिए बता रहे हैं, ये वाला आपका। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र इस पे E = σ/ε0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालते वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला होता है E = σ/ε0। ठीक है, तो E = फॉर्मूला होता है σ/ε0।
ठीक है। जब ये के परावैद्युतांक हो यहाँ पे, जब आपको बताया यहाँ पे के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है तो यहाँ पे के लग जाएगा। ठीक है भाई, इतना सा फर्क होगा। देखो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपको पता है के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है इसलिए यहाँ पे के का गुणा हो जाएगा। ठीक है, बस इतना हो जाएगा। मतलब जो इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, आपको उसकी जगह यहाँ पे आपको पता है के परावैद्युतांक है तो यहाँ पे E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना होगा। तो E इक्वल टू ये आया, इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एकदम आसान है। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, विभव निकालना है। ठीक है, विभव निकालना है। विभव बराबर V बराबर फॉर्मूला होता है E इंटू दूरी, दूरी कितनी है यहाँ पर की D, तो V इक्वल टू E इंटू डी हो जाएगा, जिससे V बराबर आएगा E का मान कितना है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इंटू दूरी कितनी है D, बट D लिख देना है। ठीक है, तो ये आया V इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, इसे मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड सिंपल। पहले क्या किया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन परावैद्युतांक K है इसलिए सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब विभव निकालना है। ठीक है, विभव में निकालना है तो विभव क्या होगा, V इक्वल टू E इंटू डी, ई की वैल्यू रख दोगे सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, विभव कितना आया, V इक्वल टू E इंटू डी फॉर्मूला लगाया और आपका क्या हुआ, इसके कारण आपका V इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, इतना आ गया। अब यहाँ से निकालते हैं धारिता। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। धारिता होती क्या है, आवेश को संग्रहित करने की क्षमता। ठीक है, कि मतलब कोई चालक है, मान लो ये आवेश को कितनी इसकी कैपेसिटी है कि ये आपको आवेश को संग्रहित कर सकता है, तो आवेश संग्रहण की क्षमता ही आपका धारिता कहलाती है। तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर से C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू की वैल्यू ये है, V की वैल्यू यहाँ पर से रख देते हैं सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये के एप्सिलॉन नॉट आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर देखो लिखते हैं। ठीक है, देखो इस पे लिखते हैं। ठीक है, अब ये आपका आया C इक्वल टू क्यू अपॉन सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, इसे इस पे नोट करते हैं और लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो इतना आया था C इक्वल टू क्यू अपॉन सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको इस के एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज देना है। ठीक है, देखो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू के एप्सिलॉन नॉट, और नीचे कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू डी, इतना आया। ठीक है, देखो मतलब ये जो के एप्सिलॉन नॉट था इसे ऊपर भेज दिया, तो क्यू इंटू के एप्सिलॉन नॉट और नीचे बचा सिग्मा इंटू डी। आप देखो इस सिग्मा का भी एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व इसे कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, हम जो लोग पिछले वीडियोज से देखते आ रहे हैं उनको पता होगा सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है क्यू अपॉन ए, जहाँ क्यू आवेश है। ठीक है, और ए आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, तो यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू रख देंगे। आप लिख सकते हो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए का मान लो इसे कोई समीकरण मान लो, कितने समीकरण अभी तक मान चुके हो, 2 समीकरण मान चुके हो, इसे मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए का मान इसको समीकरण 3 माना, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर देखो 2 समीकरण मान चुके हो, इसे मान लो समीकरण 3, और यहाँ से लिख दो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पे 3 में रख देते हैं, मतलब इस पे सिग्मा का मान रखना है केवल। तो C इक्वल टू क्यू इंटू के एप्सिलॉन नॉट, और बटे में यहाँ सिग्मा की जगह रख दो क्या, क्यू अपॉन ए इंटू डी। ठीक है, क्या रख दिया, देखो सिग्मा की जगह रख दिया क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो पेपर में इस तरह लिखना है इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि इसे समीकरण 3 मान लेना है, फिर लिखना आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए का मान समीकरण 3 में रखने पर इस वाले समीकरण में सिग्मा का मान रख देना क्यू अपॉन ए। ठीक है, आप देखो यहाँ पर से क्या होगा, ये आपका क्यू है, यहाँ भी क्यू है, क्यू से क्यू कैंसिल। अब ये जो ए है ये ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू ए ऊपर गया के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये है फॉर्मूला समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने का। ठीक है, C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसका मात्रक होता है धारिता का फैरेड। ठीक है, तो देख सकते हो एकदम आसानी से आप निकाल सकते हो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या है, चित्र था, हमने यहाँ पे से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। E इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, लेकिन परावैद्युतांक के था तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। फिर विभव का फार्मूला लगाया V इक्वल टू ई इंटू डी, क्योंकि यहाँ से दूरी d है, हमारी दूरी कितनी है d, इसलिए V इक्वल टू ई इंटू डी हो गया। E का मान ये रखा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अब निकालनी धारिता, धारिता बराबर C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, ठीक है। तो Q अपॉन V की वैल्यू ये थी, ये रख दी। अब ये जो के एप्सिलॉन नॉट है ये चला जाएगा आपका ऊपर, तो Q इंटू के एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी। देखो यहाँ पे हमने लिखा Q इंटू के एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी, इसे मान लिया समीकरण नंबर 3। अब आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला याद करना है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए का मान इस समीकरण में रख देना है। जब सिग्मा का मान रख दोगे तो आपको कैंसिल कर देना Q से Q, अब जो बचा वही आपका आंसर हो जाएगा, C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी फैरेड। तो ये भैया समानता प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना, ठीक है। तो एकदम आसान था, देख सकते हो। थ्योरी पे क्या लिखना था, दो समानता प्लेट संधारित्र हैं, मतलब x और y, बीच की दूरी d है, k परावैद्युतांक इसके बीच में भरा है, ठीक है। जब इसे प्लस क्यू, x को प्लस क्यू गुलाम आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण इसके अंदर प्लस और y वाले पे माइनस आ जाता है, ठीक है। और फिर आपको पूरा डेरिवेशन कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हो भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसके पहले वाले वीडियो भी देख लेना, विलगित गोली चालक की धारिता और भी चैप्टर के जो डेरिवेशन है वो भी देख लेना, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।